So the next topic is protein synthesis, central dogma, transcription and translation, genetic code. DNA replication इस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले आप DNA replication अच्छे से पढ़ लें। प्रोटीन सिंथेसिस का जो एक टोटल प्रोसेस है इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस हम किसको कहते हैं? जब सेल्स जो है वो प्रोटीन बनाती हैं, इसी बायोसिंथेसिस को, इसी फॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। कभी कभी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक सिर्फ ट्रांसलेशन वर्ड यूज किया जाता है, पर ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है ट्रांसक्रिप्शन है और उसके बाद का स्टेप जो है वो ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। ये वर्ड आपको हमेशा जो है आपके सामने आया होगा। सेंट्रल डोगमा मतलब किसी भी पिक्चर का जो सेंट्रल थीम है हम उसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस जो है, पूरा बायोलॉजिकल साइंस, चाहे आप उसको प्लांट साइंस ले लीजिए या एनिमल साइंस ले लीजिए या माइक्रोबियल साइंस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सारे बायोलॉजिकल साइंस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बायोलॉजिकल साइंस का सेंट्रल डोगमा ये है कि डीएनए से डीएनए जो बनता है वो रेप्लिकेशन होता है, जो प्रोसेस आपको पहले दिखाया जा चुका है और जो आपने पढ़ा है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें एक पीछे बैक एरो भी दिखाया गया है। कभी कभी कुछ वायरसेस में आरएनए से डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये सेंट्रल डोगमा है, यानी डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, दिस इज नोन एज सेंट्रल डोगमा। अब हम आते हैं सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट किसने दिया है। ये सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट जो है वो क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक का जो क्रिक था उसने दिया था। उनका ये कहना था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए से आरएनए तक फ्लो करती है ट्रांसक्रिप्शन नाम से, और उसके बाद जब प्रोटीन बनता है तो हम उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज द मेकिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, while translation is the construction of an amino acid sequence from an RNA molecule। तो ये एक डेफिनेशन है कि ट्रांसक्रिप्शन हम किसको कहते हैं? डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ट्रांसलेशन किसको कहते हैं? उस आरएनए से के सीक्वेंस को अमीनो एसिड के सीक्वेंस में ट्रांसलेशन को या ट्रांसफॉर्मेशन को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। अब हम आते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस और जीन एक्सप्रेशन की थ्योरी क्या कहती है। वो ये कहती है सेंट्रल डोगमा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की तरफ फ्लो करता है और इस जीन एक्सप्रेशन में जब डीएनए कॉपी करके आरएनए बनाता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है और एक स्पेशल टाइप का इसमें आरएनए मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। पर ये मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से बनता है इतने तक को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसलेशन के लिए हमको दो और तरह के अमीनो एसिड की जरूरत होती है, एक उसमें से ट्रांसफर आरएनए होता है और दूसरा उसमें से राइबोसोमल आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को हम सीधे से समझ सकते हैं कि डीएनए में जो बेस पेयर्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं, उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पढ़ के जो मैसेंजर आरएनए उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड मिलके एक एक अमीनो एसिड को कोड करता है, जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे। जीन एक्सप्रेशन का ये सिंपल पाथवे है कि डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन उसे कहें। डीएनए से प्री मैसेंजर आरएनए बना। मैसेंजर आरएनए का मतलब पहले प्रोसेसिंग नहीं होती है, फिर उसके बाद में जब प्रोसेसिंग हो जाती है तब वो कंप्लीट मैसेंजर आरएनए बनता है। जो पहले डीएनए से जो आरएनए बनता है वो प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, मतलब प्री फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए, और फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है। तो इस तरह से जब प्रोटीन बन जाता है तो उसमें कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं जिसको हम
उसके बाद ये प्रोटीन फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर का कलर, आपके स्किन का कलर और आपकी आईज का कलर ये सब आता है। अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस को डिवाइड करें तो ये दो भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रोसेस क्या है? पहले प्रोसेस में डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसलेशन हम किसको कहते हैं? मैसेंजर आरएनए जो बन जाता है राइबोसोम उसको यूज करके, मतलब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से अटैच हो जाता है और मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंसेस को पढ़ पढ़ के अमीनो एसिड की एक चेन बनती चली आती है, बड़ी चेन, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर आप इस तरह से देखते हैं, सिंपली आपको ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों, ये कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस को समराइज करना है, तो ये आपको ये पूरी की पूरी स्लाइड बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि एक डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे डीएनए स्ट्रैंड को जीन नहीं कहा है, थोड़े से भाग को जीन कहा गया है। तो यानी यहीं पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जीन जो है डीएनए का वो पार्ट है विच इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए एंड इट कोड्स फॉर अ फंक्शनल प्रोटीन। यहीं पे जीन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। पहले ही जीन की डेफिनेशन क्या थी कि जीन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्लासिकल जेनेटिक्स की कंसेप्ट थी, पर अब जो है जीन की डेफिनेशन क्या हो गई कि जीन सिंपली it is the sequence of nucleotide which is transcribed into messenger RNA and which codes for the functional protein। ये सिंपल सी जीन की डेफिनेशन अब इस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद अब आपको आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में देखिए कि एक स्ट्रैंड दिया हुआ है जिसका कि ओरिएंटेशन ये दिया हुआ है और उसमें ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इसका ओरिएंटेशन 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन की तरफ है। इसको पढ़ के जो नया मैसेंजर आरएनए बनेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ठीक डीएनए पॉलीमरेज की तरह मैसेंजर आरएनए भी 5 प्राइम आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है। तो ऑब्वियसली ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को में से किसको चूज करेगा? आरएनए पॉलीमरेज, वो जिसका की ओरिएंटेशन 3 प्राइम से 5 प्राइम और उसको यूज करके ये मैसेंजर आरएनए बनता है, जो कि डीएनए के इस स्ट्रैंड के टेम्पलेट को कॉपी करके बनता है। इसलिए इसका डायरेक्शन और ओरिएंटेशन 5 प्राइम 3 प्राइम होता है और ये मैसेंजर आरएनए होता है। अब इसमें जो लाइन से अब आप देखिए टी के बगल में, टी के बदले पढ़ के आया है ए के बदले पढ़ के आया है यू। यूरेसिल क्यों आया है? क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता है। फिर सी के बदले पढ़ के आया है जी, फिर सी के बदले जी, फिर ए के बदले यू। इस तरह से पूरा का पूरा डीएनए के टेम्पलेट को मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस उसको पढ़ के एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया। अब इसी में जो 3 लेटर्स है या वर्ड्स है वो ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, 3 लेटर। और वो आपको बाद में जब ट्रांसलेशन भी बताएंगे तब आपको बताएंगे कि क्यों ये ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं और एक एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये तो एक सिर्फ फ्लो चार्ट आपको दिखाया गया है प्रोटीन सिंथेसिस का। यानी कि जैसे अब AUG आया तो ये एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, फिर GUG आएगा तो ये दूसरे वैलिन को कोड करेगा, फिर उसके बाद UUG आएगा तो वो ल्यूसिन को कोड करेगा और AGC आएगा तो फिर वो सेरिन को कोड करेगा। तो इस तरह से एक बड़ी सी अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी और ये अमीनो एसिड की चेन मिलके प्रोटीन बनाएगी। और ये भी यहाँ पे याद कर लीजिए कि प्रोटीन जो अमीनो एसिड की चेन से बनता है तो सारे प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, पर इनकी जो रिशफलिंग होती है अलग अलग तरह से। जैसे किसी में पहले मिथियोनिन है, किसी में पहले वैलिन है, फिर ल्यूसिन है तो वो आपका एंथोसाइनिन बन गया। किसी में पहले वैलिन है, मिथियोनिन है, ल्यूसिन है तो वो आपका कैप्सिन बन गया। तो अलग अलग प्रोटीन सिर्फ अमीनो एसिड चेन के सीक्वेंस की वजह से अलग अलग होता है, बाकी सारे प्रोटीन में एक ही तरह के अमीनो एसिड्स आते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पे दिखाया है कि जब डीएनए से आरएनए बन जाता है तो कैसे, ये देखिए यहाँ पे डीएनए, ये ऊपर मेरे लेजर पॉइंटर को देखिए, यहाँ पे डीएनए के 2 डबल स्ट्रैंड है और इन दोनों डबल स्ट्रैंड की अभी आपको एक अच्छे से
एक वीडियो भी इसके बाद आपको भेजेंगे कि कैसे अनजिपिंग हो रही है, आरएनए पॉलीमरेज कैसे काट रहा है यहाँ पे कैंची से। और ये देखिए, ये डीएनए, मेरे लेजर पॉइंटर को देखिए कि कैसे डीएनए ये एक्सपोज हो गया, और इस डीएनए एक्सपोज पे अब न्यूक्लियोटाइड भी एक्सपोज है, जिनको पढ़ के अगर ए है तो यू आएगा, अगर टी है तो ए आएगा, अगर सी है तो जी आएगा, अगर ए है तो जी आएगा, अगर जी है तो सी आएगा। ये मैसेंजर आरएनए बन गया। ये जैसे ही मैसेंजर आरएनए बना, ये न्यूक्लियस के बाहर निकल गया और न्यूक्लियस के बाहर जाके राइबोसोम से अटैच हो गया। अब ये राइबोसोम से जब अटैच होता है तो इस पर जो लाइन से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो 3-3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस को ट्रिपलेट कोडॉन माना जाता है। और ये ट्रिपलेट कोडॉन यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एक अमीनो एसिड पूल है, वहां फ्री अमीनो एसिड है। तो देखिए कैसे ट्रांसफर आरएनए में यहाँ पे एंटी कोडॉन साइट्स होते हैं, वो यहाँ पे अमीनो एसिड को ला रहा है और इस तरह से यहाँ अटैच कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम किसको कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का जो कि डीएनए में प्रेजेंट है और एक सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल को कोड करता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। उसमें क्या क्या होगा? उसमें एक प्रमोटर होगा, एक आरएनए को कोड करने वाला सीक्वेंस होगा और एक टर्मिनेटर होगा। क्योंकि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक जगह, अपने घर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चौराहे पे आपको रोकना है, तो रेड लाइट से आप रुक जाते हैं। तो आखिर ये मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कहां से शुरू? इंडेफिनिट है, डीएनए इंडेफिनिट है, तो कहां से शुरू होगा और कहां तक चलेगा, इसका भी एक लिमिट है। तो उस लिमिट को बांधने के लिए दो जो नए बने वो सीक्वेंस है, प्रमोटर सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये मेरे लेजर पॉइंटर को देखिए, प्रमोटर सीक्वेंस जहां से मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस शुरू होगा, और ये जो बीच का पार्ट है यही आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है। डीएनए का वो पार्ट जो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए में सिंथेसाइज हो जाता है उसे हम आरएनए कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, और जहां पे ये स्टॉप हो जाता है देन इट इज नोन एज टर्मिनेटर। और ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रमोटर के ऊपर के जीन होंगे वो अपस्ट्रीम जीन कहलाएंगे, और जो नीचे के जीन होंगे वो डाउनस्ट्रीम जीन कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दो स्ट्रैंड का नाम लिखा हुआ है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो सीधी सी बात है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड है, आरएनए पॉलीमरेज को सिंथेसिस करना है। आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए पॉलीमरेज की तरह 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है। तो ऑब्वियसली ये 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड को तो यूज करेगा नहीं। किसको यूज करेगा? वो नीचे के स्ट्रैंड को यूज करेगा, विच इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। यानी डीएनए के आपसे पूछा जाए कि मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कौन से स्ट्रैंड से डीएनए के होता है, किसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, तो जिसका ओरिएंटेशन 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में होगा वही टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए पॉलीमरेज की तरह 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है। अब जैसे ये आप स्लाइड को देखिए, ये एक ड्यूप्लेक्स डीएनए यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रेच है। इस छोटे से स्ट्रेच में आप देख रहे होंगे कि स्ट्रैंड 1 का ओरिएंटेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम पे, स्ट्रैंड 2 उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये आपको पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि अगर एक में ए है तो दूसरे में टी आएगा, अगर एक में टी है तो दूसरे में ए आएगा, अगर एक में जी है तो दूसरे में सी आएगा, और अगर एक में सी है तो दूसरे में जी आएगा। तो यानी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैंने आपको बताया कि आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए पॉलीमरेज की तरह 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रैंड 2 को चुनेगा क्योंकि इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है, और कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट ये है कि न्यूक्लियोटाइड तो एडेनिन की लिंकेज थाइमिन से होगी और साइटोसाइन की गुआनिन से, पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो डायरेक्शन चूंकि 5 प्राइम 3 प्राइम होना है, इसलिए ये चुनेगा स्ट्रैंड 2 को जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में। अब आप देख लीजिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए के क्या दोनों स्ट्रैंड को हम आरएनए सिंथेसिस के साथ एक साथ यूज कर सकते हैं? ये हो सकता है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड एक प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज हो और डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे दूसरे प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज हो।
पर दोनों एक ही प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज नहीं हो सकते। क्यों? इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए आप सोचें कि हम इन दोनों स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करेंगे, तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड लेजर को देखिए आप 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखिए, ये बन के तैयार हो गया मैसेंजर आरएनए फ्रॉम स्ट्रैंड 1। ये आप लेजर पॉइंटर को देखिए, यहाँ पे बन के तैयार हो गया। और नीचे वाले स्ट्रैंड 2 का जो मैसेंजर आरएनए है वो यहाँ बन के तैयार हो गया, मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड 2। तो अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये डबल हेलिक्स बना लेंगे। इसलिए एट ए टाइम सिर्फ डीएनए का एक ही स्ट्रैंड जो है वो मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के लिए उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रैंड यूज होगा? जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी, क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो है उसको आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन करता है। तो अगर हमने दोनों स्ट्रैंड से सिंथेसिस किया तो ऑब्वियसली आप कॉम्प्लीमेंटेरिटी को याद करके देखिए, ऊपर वाला 5 प्राइम 3 प्राइम का जो स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम में बन जाएगा मैसेंजर आरएनए, और नीचे वाले का दूसरा मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। तो चूंकि ऊपर के दोनों स्ट्रैंड जिनको इन लोगों ने टेम्पलेट की तरह यूज किया है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए जो दो नए मैसेंजर आरएनए बनेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री बनके ड्यूप्लेक्स बनाने की या बेस पेयर की कोशिश करेंगे। तो जो हम लोगों का मूल उद्देश्य है ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एट ए टाइम ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड इट इज सिंथेसाइजिंग मैसेंजर आरएनए। तो अब यहीं पे एक डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज सेंस स्ट्रैंड और एंटी स्ट्रैंड। एंटी सेंस स्ट्रैंड हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, चूंकि मैसेंजर आरएनए आपका बनेगा डीएनए के नीचे वाले स्ट्रैंड या सेकंड स्ट्रैंड हम कह सकते हैं, जिसकी की पोलैरिटी 3 प्राइम 5 प्राइम है, उसी के को टेम्पलेट की तरह यूज करके बनेगा। तो उसको टेम्पलेट करके यूज करके बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए लेजर पॉइंटर को, हम नीचे वाले स्ट्रैंड को देखते हैं जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम 5 प्राइम से शुरू है और इसके बेसिस टी ए सी 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 जी ए जी टी सी जी ए टी जी है। इसको लेके मैसेंजर आरएनए बना ए यू जी 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 सी यू सी ए जी सी जी ए सी और 5 प्राइम 3 प्राइम। तो आप देखेंगे कि इसके बेस सीक्वेंस डीएनए के फर्स्ट वाले स्ट्रैंड की तरह होते हैं। इसीलिए डीएनए के उस स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से, इसलिए उसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और दूसरा जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है जो एज ए टेम्पलेट काम करता है, उसे हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो सेंस और एंटी सेंस का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। डीएनए के जिस स्ट्रैंड को पढ़ के मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस करता है उसकी पोलैरिटी को 3 प्राइम 5 प्राइम होना है। ये आप लेजर पॉइंटर से देखिए 3 प्राइम 5 प्राइम होना है। क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा, यानी हमेशा 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड वाला टेम्पलेट की तरह यूज होगा डीएनए। अब जो मैसेंजर आरएनए नया बन रहा है उसकी पोलैरिटी क्या हो गई? 5 प्राइम AUGG, ये पढ़िए 3 प्राइम, ये कोडॉन के साथ है। तो चूंकि यही कोडॉन के साथ है इट मेक्स अ सेंस, यही तो सेंस है, क्योंकि यही जो है वो कोडॉन यानी कि प्रोटीन को अमीनो एसिड चेन के लिए कोड करेगा। तो अमीनो एसिड सीक्वेंस को ये कोड करेगा, यानी यही इसी के पास सेंस है। तो इसी के पास सेंस है और ये एग्जैक्टली उस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है जो डीएनए का 5 प्राइम 3 प्राइम स्ट्रैंड है, तो उसे हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये डिफरेंस है सेंस और एंटी सेंस का। तो यहाँ पे आ गया मैसेंजर आरएनए विद कोडॉन्स। और उसके बाद आप ये देखिए ट्रांसफर आरएनए जो आएगा जो कि एंटी कोडॉन के साथ आएगा, तो वो एग्जैक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेप्टाइड चेन का ये बहुत अच्छा फिगर है। ये इस फिगर को, ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर को जो भी स्टूडेंट देख लेगा, पढ़ लेगा, उसको एकदम क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन। सिंपल सी बात है कि बायोलॉजिकल साइंस का सेंट्रल डोगमा जो है वो डीएनए से आरएनए का बनना है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे देखिए दोनों, यहाँ पे फर्स्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन दिख रहा है और सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है। अब यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए बना है
इसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए 3 कोडॉन को लेके पढ़ेगा और ट्रांसफर एंटी कोडॉन साइट के साथ आके वो यहाँ पे अटैच होगा। तो अब देखिए मेथियोनिन का एंटी कोडॉन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कोडॉन है वो AUG है, यानी AUG पढ़ के जो ट्रांसफर आरएनए आएगा उसका जो यहाँ पे कोडॉन होगा वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा UAC। उसके बाद आप आगे बढ़ेगा तो क्या आएगा, ट्रिपल जी का क्या एंटी कोडॉन आएगा, CCC। तो यानी यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए आएगा उसका एंटी कोडॉन यहाँ पे ये होगा, और वो किसको कोड कर रहा है, GGG कोड करता है ग्लाइसिन को। उसके बाद GCU किसको कोड करेगा, ल्यूसिन को, CAG सेरिन को। इस तरह से ये अमीनो एसिड चेन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो अब यहाँ पे सेंस और एंटीसेंस स्ट्रैंड का डिफरेंस बताया गया है। सेंस और एंटीसेंस स्ट्रैंड जो है 2 टर्म्स हैं जिसको हम डीएनए के डबल स्ट्रैंड को डिफाइन करने के लिए कहते हैं। बेस्ड ऑन विच स्ट्रैंड सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। सेंस स्ट्रैंड चूंकि एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए की रखता है और वो फंक्शनल प्रोटीन को कोड करता है, तो इसलिए हम उसको सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह सर्व करता है और वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देता है, इसलिए हम एक्चुअली एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेन डिफरेंस बिटवीन सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या हुआ कि सेंस स्ट्रैंड इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए, वेयरएज एंटी सेंस स्ट्रैंड मतलब सेंस स्ट्रैंड जो है वो मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। एंटी सेंस स्ट्रैंड एक्चुअली टेम्पलेट की तरह सर्व करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो ये दोनों का डिफरेंस है और यहाँ पे ये साफ साफ दिया हुआ है कि सेंस स्ट्रैंड और एंटी स्ट्रैंड का डिफरेंस दिया हुआ कि सेंस स्ट्रैंड का क्या डायरेक्शन है। ये फर्स्ट वाला जो है ये गलत लग रहा है क्योंकि एंटी सेंस स्ट्रैंड का हमेशा जो पोलैरिटी है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होगी। बाकी इसमें सारा चीज सही लिखा हुआ है, ये वाला ऊपर वाला मुझे गलत लग रहा है। अब आता है ट्रांसक्रिप्शन, वही जो मैंने आपको अभी डिफाइन किया है कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज करके एक पूरे के पूरे ट्राई न्यूक्लियोटाइड कोड को ट्रांसक्राइब करता है जिससे कि हमको एक नया प्रोटीन मिलता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है डीएनए के 1 स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज करता है। ट्रांसक्रिप्शन को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ये सिंपल सा एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस डायग्राम से ज्यादा आपका हेल्पफुल होगा जब आप वीडियो देखेंगे वो वाला, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा कि डीएनए स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन में है, ट्रांसक्रिप्शन उसी पे होगा, और मैसेंजर आरएनए जो है वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा आरएनए पॉलीमरेज में। आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए को जिस भाग को ट्रांसक्रिप्शन करना है उसकी पहले अनजिपिंग करेगा। एट ए टाइम ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। फिर आरएनए न्यूक्लियोटाइड वो अवेलेबल रहेंगे और वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री अटैच होते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सबसे ये जनरलाइज्ड मॉडल है प्रोकैरियोट्स का। इसमें कैसे आरएनए पॉलीमरेज आया और देखिए एक साइट पे, प्रमोटर साइट पे ये अटैच हो गया और यहीं पे वो अनजिपिंग यानी डीएनए को खोलना शुरू कर देगा। और प्रोमोटर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं जीन के लिए। अब देखिए यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके प्रोमोटर की तरह लिंक कर दिया। कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ये जो बीच में येलो वाला पार्ट है दैट इज ओनली नोन एज टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट की तरह यूज होगा और अब देखिए कैसे जो है ये यहाँ पे सिंथेसिस शुरू हो गया। ये आरएनए पॉलीमरेज ये आके इलोंगेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये डीएनए का, अब ये इस फिगर को देखिए, यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और यहाँ पे अनजिपिंग शुरू हो गई, अनजिपिंग शुरू हो गई। और अब ये देखिए ये जो एक्सपोज्ड डीएनए का टेम्पलेट पार्ट है उस पे क्या लिखा हुआ है, AGTCAT। अब उसको पढ़ के क्या होगा, उसको पढ़ के तुरंत वहां पे एक अटैच हो जाएगा UCAGUA। ये इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें चालू हो जाएगा। और अब ये देखिए ये ट्रांसक्राइब्ड हो गया और फिर उसके बाद जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये देखिए डबल स्ट्रैंडेड है, ये आरएनए पॉलीमरेज खोल रहा है इसको, और जब खोल रहा है तो ये देखिए ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जैसे जैसे खोलता जा रहा है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनती चली जा रही है एंटीसेंस स्ट्रैंड पे। ये यहाँ पे एलोंगेशन पूरा कंटिन्यू हो रहा है। डीएनए का पॉलीमरेज है, ये कैची की तरह जो है वो डीएनए पॉलीमरेज है, ये सिंथेसिस कर रहा है
सिंथेसिस करने के लिए डीएनए की अनजिपिंग करनी होगी, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कभी जिप में नहीं आता है। फिर उसके बाद ये खोल के इस तरह से इसको पढ़ के, तो ट्रांसक्रिप्शन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। फिर एलोंगेशन हो जाता है और फिर इस तरह से यहाँ पे लास्ट में टर्मिनेशन होता है। एक रीजन होता है डीएनए का जो टर्मिनेटर सिग्नल देता है, वो स्टॉप सिग्नल होता है। ये यहाँ पे स्टॉप सिग्नल दे देता है और फिर यहीं पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, and now in the next video I will tell you about the translation. We will study translation in our next video.